पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। कहाँ गया सेकुलर भारत? कहाँ गई दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया? कहाँ गई गंगा जमुना की तहजीब? कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामे, कभी मॉब लिंचिंग, कभी टीपू सुल्तान को गद्दार करार देना, कभी अकबर दी ग्रेट को कम रुतबा देना, सड़कों के नाम तब्दील करना, इलाहाबाद का नाम तब्दील कर देना, हर मुसलमान की यादगार से नफरत, ताजमहल को सियाहती किताबों से निकालना, निसाबी किताबों से निकालना, क्या क्या करेंगे ये इंतहा पसंद। बहुत कुछ हम आपसे बयान कर चुके हैं, बहुत कुछ हम आपको बता चुके हैं, बहुत कुछ आप जान चुके हैं। मीडिया पे आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पे आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, अखबारात में आप पढ़ते होंगे। हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। हम अपने हमसाये के खिलाफ नहीं, लेकिन हम जुल्म के खिलाफ जरूर बात करेंगे, इंतहा पसंदी के खिलाफ जरूर आवाज उठाएंगे। हम जरूर आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, हम जरूर सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। हम अपने कल्म से भी एहतजाज करेंगे, हम अपने कल्ब से भी एहतजाज करेंगे, और हम आपको याद करवाएंगे कि खित्ते में आपने किस कदर ताफुन फैला रखा, वो सियासी ताफुन जो अब आने वाली नस्लों तक जा रहा है। क्या होता जा रहा है यार? क्यों आप अच्छे हमसाये की तरह नहीं रहते? सिद्धू पाकिस्तान आते हैं, पहले तो आने नहीं दिया जाता, और जब आते हैं तो उनकी बातों को नोट किया जाता है। क्या बातें करते हैं वो? हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, हम उनसे कोई मालूमात नहीं लेते, हमें आज से लड़ना नहीं है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आइए बात कीजिए, मसाइल का हल तलाश कीजिए। मुज़ाकरात की मेज पे बैठना भी क्या आप अपनी तौहीन समझते हैं? माजी को छोड़ते हुए इस बार भी सिद्धू आए, इस बार तो उन्होंने किसी सियासी तकरीब में शिरकत नहीं की। सिर्फ एक जुमला, अगर उन्होंने इमरान खान साहब को, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, बड़ा भाई कहा तो क्या बुरा किया? एक तूफान उठा सोशल मीडिया पे भारत में, भारतीय मीडिया ने भी बहुत ज्यादा तनकीद के ढोल बजाए। क्यों? वाजपेयी साहब भी तो अपने आप को यहां बड़ा भाई कह के गए थे, इसी लाहौर में। तारीख अगर दोहराओ तो तवील वक्त दरकार होगा। अगर उन्होंने, सिद्धू ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दोस्त कहा, बड़ा भाई कहा, तो क्या बुरा कहा? हमारे नजरियात मुख्तलिफ हो सकते हैं, हम अलग अलग रह सकते हैं, लेकिन सुकून से तो रह सकते हैं, या वो भी नहीं रहना हमको? इस खित्ते में बसने वाले करोड़ों अवाम के बारे में क्या सोच रखा है आपने? मोदी डॉक्ट्राइन कब तक सहारा लेंगे आप? इंतहा पसंदी का, जोर जबरदस्ती का, धौंस का। आज दिल्ली में अफसोस होता है ये देखकर कि कोई बिरयानी मुसलमान नहीं बेच सकता। फसादात की बात तो अलग है। अगर मैं यहां पे ये बयान करूं कि इस वक्त भारत में सालाना 500 से ज्यादा फसादात हो रहे हैं, और ये तमाम अदाद शुमार इंटरनेट की दुनिया पे दस्तयाब है, ये हमारी इख्तरा नहीं है। आप बड़ा मुल्क है, आप दिल भी बड़ा रखिए। आपके देश में बहुत सी अकलियतें बसती हैं, क्या आप उनको सांस लेता देखना नहीं चाहते? क्या आप उनको अपना शहरी रहता देखना नहीं चाहते? क्यों? मजीद इंतहा पसंदी में बात बहुत ज्यादा तवील होगी, तारीखें चाहिए, किताबें चाहिए। हम लिख डालेंगे, हम लिखेंगे, हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बयान किया। लेकिन अभी आपसे, आज आपसे सिर्फ और सिर्फ एक खबर के हवाले से बात करनी है। आपको नोटिस लेना होगा, आपको बात करनी होगी। आज हम गांधी साहब पे बात करेंगे आपसे
कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंगामा होता है, आपके ही तुलबा बात करते हैं और आप उनको जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। क्यों? कभी सर सैयद अहमद खान को लेकर तनाजा खड़ा किया जाता है, क्यों? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कायदे आजम की तस्वीर पे बात की जाती, क्यों? और अब बनारस यूनिवर्सिटी में झगड़ा खड़ा हुआ है, क्यों? ये सारे क्यों आपसे सवाल चाहते हैं। इनके पीछे तो पाकिस्तान नहीं, इनके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंदी है। क्या साबित करना चाहते हैं हम अपनी नौजवान नस्ल को? क्यों उनको इजहार राय की आजादी नहीं है? आप तो बहुत जमहूरियत पसंद हैं, हम आपसे जमहूरियत का सबक सीखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा सबक नहीं, नफरत भरा सबक हरगिज नहीं। पुरानी बातें छोड़ते हुए या तारीख आपको याद नहीं करवाते, सिर्फ और सिर्फ आपको यह बताएं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में तो कायदे आजम की तस्वीर पे बात हुई थी, अब बनारस यूनिवर्सिटी में अल्लामा इकबाल की तस्वीर के ऊपर बहस छिड़ गई। चंद लाइनें आप सब लोगों की नजर कि वहां हुआ क्या। हुआ कुछ यूं कि उर्दू के सेमिनार में अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाई गई, जिसपे हंगामा हो गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यौम उर्दू की मुनासबत से ऑनलाइन सेमिनार का एहतमाम किया गया था। मुंतज़मीन ने शायर मशरिक अल्लामा इकबाल की एक तस्वीर इस्तेमाल की, जिसपे सख्त गिर हिंदू तंजीम RSS से वाबस्ता तुलबा ने शदीद एतराज किया। और आपको मालूम है उनका एतराज कैसा होता है? लाठी, गोली, धौंस, लात, मुक्का, गाली, गोली, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं वो। उन्होंने ऐसा किया। सेमिनार के पोस्टर पर उनका कहना यह था कि सेमिनार के पोस्टर पर यूनिवर्सिटी के बानी पंडित मदन मोहन की तस्वीर की बजाय अल्लामा इकबाल की तस्वीर क्यों लगाई गई। RSS ने इस कदर हंगामा किया कि अल्लामा इकबाल की ना सिर्फ तस्वीर को हटाया, बल्कि वो सेमिनार का मकसद ही तकरीबन फौत होकर रह गया। जो पैगाम वो पहुंचाना चाहते थे अपने ही देश में, वो तो नहीं पहुंच सका, लेकिन इंतहा पसंदी का पैगाम हम तक जरूर पहुंच गया, सरहद पार बैठे हुए, और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यह हाल हो चुका है जनूबी एशिया में। अब तस्वीरों पे भी बंदिश, रुकावट, इजहार राय पे भी बंदिश, रुकावट, नजरियात पे भी बंदिश, रुकावट, इस कदर ताफुत ज़्यादा माहौल ना जाने कहां जाके रुकेगा। और ये सबकी सब अफसोस की नाक बात यह है, सबका सब, ये सारे का सारा रेला भारत की तरफ से आ रहा है, जबकि हमारे ज़हनों में भारत की शक्ल कुछ और है और कुछ और रहेगी। हम इतने भी नादान नहीं कि हम ये ना समझ सके कि एक खास तबका इस खित्ते में क्या खास मकासद रखता है। हम पूरे भारत को मुर्द इल्जाम नहीं ठहरा रहे। वहां से उठने वाली इंसाफ पसंद आवाजों को हमारा सलाम, वहां बसने वाली तमाम अक़लियतों को हमारा सलाम, इंसानियत का एहतराम करने वाली हर आवाज को, हर जज्बे को हमारा सलाम। लेकिन हर इंतहा पसंद के साथ होगा हमारा कलाम। वापस चलते हैं बनारस यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ने अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगाने पर तफ्तीश का हुक्म दिया, और फिर इस पर यह हुआ कि यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के सरबराह ने तमाम धमकियों के बाद, तमाम एहतजाज के बाद और इन तमाम हंगामा खेज हालात के बाद बिलाखिर माफी मांगी। आप समझ तो गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप खुश हो गए होंगे इस माफी से। क्या आपके अंदर इतना हौसला है कि अब जो वाकया मैंने आपको बताना है वो हम अपनी वेबसाइट पे www.voiceofpress.pk पे शाया कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी साहब के मुजस्मे के साथ क्या हुआ? आप तो उन्हें बापू कहते हैं, हम उन्हें आंजहानी गांधी जी या गांधी साहब या महात्मा गांधी हम भी कह लेते हैं। हम एहतराम करना जानते हैं। आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ? सिडनी में
गांधी के मुजस्समे का गला काटा गया। इंतहा पसंदों, देखो पाकिस्तान को इससे कुछ हासिल वसूल नहीं। एक दिन पहले उस मुजस्समे का ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म इफ्तिताह करते हैं और कसीरुल सकाफती अपने माशरे के खूबियां बयान करते हैं और वो खूबियां एक ही दिन में माधूम हो जाती हैं। गांधी जी की गला कटे तस्वीर हम अपनी वेबसाइट पे शेयर कर चुके हैं। उस मुजस्समे की बेहुरमती की गई। ऐसा क्यों हुआ? वही नामालूम अफराद। ये तो सिडनी में हाल था। बयान करें कि आप भारत में गांधी जी के साथ क्या सलूक हो रहा है, कौन सी तंजीमें कर रही हैं। गांधी जी के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनके पुतले बना के उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं और उनके कातिल नथुराम गॉडसे को हीरो करार दिया जा रहा है। क्या इमेज है ये? कैसी जमहूरियत पसंदी है? कैसा सेकुलरिज्म है? जिस मुल्क में गांधी जी महफूज नहीं, वहां अक़लियतें कैसे महफूज हो सकती हैं? गौर कीजिए। आलमी इंसानी हकूक की तंजीमें, आलमी इदारे मकबूजा कश्मीर को नहीं देख सकते, पाकिस्तान के एहतजाज को नहीं देख सकते। इंसाफ पसंद आवाजें जो पाकिस्तान, भारत और खित्ते के दीगर ममालिक से उठ रही हैं, उन्हें नहीं सुन सकते। तो कम से कम जो वाकयात हमने बयान आपसे किए हैं उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उन्हें सुन जरूर सकते हैं और जवाब देना होगा। हम जवाब मांगते रहेंगे। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।